दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि क्या आजादी कांग्रेस की देन थी, आज इसी विषय पे एक नई कड़ी से आगे बढ़ते हुए हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए कि क्या भारत को आजादी विभाजन की कीमत दे के मिलनी थी। आखिर विभाजन क्यों किया गया, क्या इसकी आवश्यकता थी? अगर इसकी आवश्यकता थी तो क्या इसका कोई विकल्प नहीं था? कौन कौन लोग इसके दोषी हैं जिससे भारत और पाकिस्तान दो भागों में हमारा देश विभाजित हुआ? लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोग मारे गए और इतनी बड़ी समस्या क्रिएट हो गई। और आज भारत और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एशिया में एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। क्या इसको बनने से रोका जा सकता था? वो कौन लोग थे जिसको रोक सकते थे? इस बार जिन्होंने कोशिश नहीं की, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मालवी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कुरुक्षेत्र। सन 1947 की वो रात जब 14 अगस्त सन 1947 को भारत और पाकिस्तान दो देश बने। कहने की बात थी कि हमें आजादी मिली, लेकिन आपको हम बताएं, जब जवाहरलाल नेहरू लाल किले से झंडा फहरा के अपना ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, उसी के कुछ घंटों बाद दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे खून से लथपथ मरे हुए लोगों की एक रेल आके दिल्ली में रुकती है और उसके ऊपर लिखा होता है, स्वतंत्र भारत को पाकिस्तान की ओर से पहली भेंट। उसके बाद की कहानी हम आपको बताएं। विश्व युद्ध में इतने लोग नहीं मारे गए जितने लोग केवल भारत और पाकिस्तान के विभाजन में मारे गए। करोड़ों लोग बेघर हो गए, उनकी जमीन छीन ली गई, उनकी संपत्ति छीन ली गई। जो लाखों करोड़ों के मालिक थे वो कटोरा लेकर दिल्ली की सड़कों पर भटकने लगे। उनके मन में दर्द था, उनके लिए आजादी जैसी कोई चीज नहीं थी। उन्हें आजादी क्या मिले, उन्हें तो बर्बादी मिली। और उनके प्रश्न पे न केवल भारत की सरकार बल्कि पूरी दुनिया मौन हो गई। प्रश्न उठता है कि भारत की ये जो विभाजन की रूपरेखा ये कहां से शुरू होती है? कुछ लोग कहते हैं 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी तो विभाजन का पहला पत्थर रख दिया गया। कुछ लोग कहते हैं 1909 में जब पार्लियामेंट को सुधार करके मुस्लिमों को अलग से आरक्षण दिया गया विधानसभाओं में और चुनाव में, तब से विभाजन की नींव पड़ी। कुछ लोग कहते हैं सन 1940 में भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, ऐसा जब जिन्ना ने कहा तब से विभाजन की नींव पड़ी। लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर अंग्रेजों ने हमसे डर कर आजादी दी तो हमने विभाजन स्वीकार क्यों किया? यदि हम विभाजन स्वीकार न करते, हो सकता है हमको 1947 के बजाय 1957 में आजादी मिलती, 1980 में आजादी मिलती। लेकिन हमने विभाजन स्वीकार क्यों कर लिया? इसके पीछे मजबूरी क्या थी? एक तथ्य आता है कि गांधी जी ने कहा था कि विभाजन मेरी लाश पे होगा। तो जीवित गांधी जी ने विभाजन को स्वीकार कैसे कर लिया? इस विषय पर ज्यादा सोचने के लिए हम शुरू करते विभाजन से शुरू होने वाली घटनाओं। देखिए, भारत की जो स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई थी, इसको सांप्रदायिक रूप देने का काम भी कुछ नेताओं ने किया। और उस सांप्रदायिक राजनीति की परिणति क्या हुई कि भारत और पाकिस्तान विभाजित हुआ। कुछ लोग कहते हैं भारत और पाकिस्तान धार्मिक आधार पर विभाजित हुआ। अगर धर्म ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन की पहली शर्त थी तो भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हैं और सुरक्षित हैं। तो ये कैसे कह सकते कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन केवल धार्मिक आधार पर हुआ? और शर्त क्या रखी गई कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र होंगे और जो भारत में रहना चाहे वो भारत में रहे, जो पाकिस्तान में रहना चाहे पाकिस्तान में। ये जो माउंटबेटन का भारत स्वतंत्रता अधिनियम था जिसके तहत इस चीजों को रखा गया था, इसको मानने से कांग्रेस ने इनकार क्यों नहीं किया? रही बात महात्मा गांधी की, मैंने कहा महात्मा गांधी ने कहा था भारत हमारे लाश पे विभाजित हो, तो उन्होंने कैसे मान लिया? और कुछ कांग्रेसी नेता कहते हैं कि मजबूरी थी।
तो आप बताइए कि जब दलितिस्तान मांग रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनको पूना पैक्ट में समझा के दलितों को भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है, तो मुसलमानों के लिए वो प्रयास क्यों नहीं किया गया? एक प्रश्न और उठता है, यदि भारत और पाकिस्तान का विभाजन न होता तो मुसलमानों के लिए जो भारत के अंदर एक नफरत की आग पैदा की गई वो न होती। और इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूं कि 1857 की लड़ाई में हमारा नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था और सारे भारतीय इसके लिए तैयार थे। तो फिर भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन गए केवल धार्मिक आधार पे, ये गलत है। और मैं अब बताता हूं कि जिन्ना की जिद्द तो सारे देश जानता है कि जिन्ना ने जिद्द किया था, लेकिन नेहरू, पटेल ये लोग भी तैयार थे भारत के विभाजन के लिए। क्यों? क्योंकि नेहरू और पटेल कहीं ना कहीं चाहते थे कि जल्दी से जल्दी सत्ता हमारे हाथ में, और अंग्रेजों ने केवल सत्ता का हस्तांतरण किया। अगर हम सत्ता लेने से इनकार कर देते और विभाजन को न मानते, कहते गृह युद्ध होगा। नवाखली की हालत बहुत खराब थी, सिंध की हालत बहुत खराब थी, लड़ाई हो रही थी, दंगे हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। लेकिन क्या आजादी के बाद विभाजन हुआ तो नहीं मारे गए? कहीं ना कहीं उन दंगों से ज्यादा लोग मारे गए। और उसके बाद जो विभाजन से करोड़ों लोग वापस देश में आए, उनको रहने के लिए और बचाने के लिए जो प्रयास किया गया उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आई। उतनी दिक्कत शायद ना आती, क्योंकि अमेरिका भी जब आजाद हुआ था तो वहां भी गृह युद्ध जैसी स्थिति थी। अगर भारत आजाद होता और गृह युद्ध भी हो जाता तो भी कहीं ना कहीं इतने लोग नहीं प्रताड़ित होते, इतने लोग ना मरते, इतने लोग ना उसको सफर करते जितने लोग बाद में की। और आज वो समस्या, अंतरराष्ट्रीय समस्या जो बन के पैदा हुई वो ना होती। आरएसएस अखंड भारत का सपना देखता है तो कांग्रेसी उसको कहते हैं कि ये खाली झूठ का सपना है। लेकिन आप बताइए, क्या जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ? क्या इटली का एकीकरण नहीं हुआ? अरे इजराइल के लोगों ने, यहूदियों ने तो पूरी दुनिया में डिमांड करके अपना देश पाया। तो जब सब इस चीज को लेके चले और सबने अपना देश पाया तो हमने विभाजन क्यों मान लिया? अब प्रश्न उठता है कि पटेल ने एक जगह कहा था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हमारे लिए अनिवार्य हो गया था क्योंकि अंतिम सरकार में हमने देख लिया था। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिन पटेल ने 540 रियासतों को अपने साथ विलय कर लिया, समझा लिया, वो भारत और पाकिस्तान को भी एक कर पाते? और इतनी ताकत, इतनी योग्यता उनके अंदर थी। और अगर पटेल ही भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत और पाकिस्तान एक होता। लेकिन जल्दी, सत्ता की जल्दी, जितनी जल्दी हमको सत्ता मिल जाए और इस समस्या को बना दिया गया। जहां तक मेरा मत है और जहां तक हमारे चैनल का मत है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन की तो आवश्यकता ही नहीं थी, इसे व्यर्थ किया गया और इसका परिणाम करोड़ों भारतीयों को भोगना पड़ा। मैं इस विषय पे आपको और आगे बताऊंगा और नई नई चीजें बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जहां तक हम समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के मुद्दे पे एक नई बहस होनी चाहिए और हर लोगों को उस पर अपना पक्ष रखना चाहिए। और जो लोग पाकिस्तान गए उनमें से भी करोड़ों लोग चाहते थे कि वो हिंदुस्तान में रहे। तो इस तरह से एक राजनीतिक फैसला लेके, एक जल्दी फैसला लेके जो काम किया गया उसकी परिणति आज हमको भोगने को मिली। हमारा चैनल आप देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए, हम आपको आगे की बातें बताएंगे। धन्यवाद।